कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के भाजपा में आने की इधर चर्चा जोरों पर है और इस चर्चा में कमलनाथ और नकुलनाथ उनके बेटे की चर्चा सबसे ज़्यादा है और उनके आने को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाने वाले राहुल गांधी जी की जो टिप्पणी है कि मैं अकेले लड़ूंगा और कोई नहीं रहेगा तब भी मैं पार्टी को खड़ा करूंगा, आगे बढ़ूंगा और मैं सत्ता हासिल करूंगा, इस जैसा बयान वो बार बार दे रहे हैं। लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, लड़ने का दो अभिप्राय होता है। एक यह कि व्यक्ति जानता है कि मैं लड़ूंगा और मेरा हारना तय है। दूसरा व्यक्ति ये जानता है कि मैं लड़ूंगा और जीतना तय है। और तीसरा व्यक्ति जानता है कि मैं लड़ूंगा, तय नहीं है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। राहुल गांधी एक ऐसे लड़ने वाले व्यक्ति अपने आप को बनाकर चल रहे हैं जिनको इन तीनों के बारे में कोई पता नहीं है। पहली बात तो ये कि लड़ूंगा और जीतूंगा यह तो संभव नहीं है, जो परिस्थिति है उसमें हारूंगा या जीतूंगा इस दुविधा का भी उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। हारूंगा इसकी जानकारी होकर भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे उनकी वास्तविकता का पता चलता है, उनके भविष्य का चलता है पता, और पीछे उनके जो द्वारा दिए गए बयान, कार्य, व्यवहार, आचरण और जिस प्रकार से विदेश आने जाने और इंग्लैंड छुट्टियां मनाने जाने, बीच में भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर छुट्टियां मनाने जाने आदि की बहुत सारी बातें उनसे जुड़ी रहती हैं। उन पर उनकी सभी बातों पर टिप्पणी करना भी बहुत समीचीन नहीं है। बस उन पर आप संज्ञान आनंद के लिए ले सकते हैं, अन्यथा उनके पर संज्ञान लेना भी बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के आने को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी भाजपा में जाने का निर्णय लेंगे, लेकिन यदि निर्णय लेते हैं तो ईडी का, सीबीआई का, इस तरह का जो डर है उसके कारण वो निर्णय ले सकते हैं। यह डर क्यों है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। एक तो वो जाने का निर्णय नहीं लेंगे, इसका मतलब है कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है और इस तरह की चर्चा चल रही है। दूसरा, उनको भय है, डर है। डर और भय क्यों है? कमलनाथ जी के पास हजारों करोड़ की संपत्ति कब, कहां से, कैसे आई, क्या यह सवाल नहीं बनता? क्या उनके पिताजी के पास, पिताजी के पास जो संपत्ति थी आज वही संपत्ति है? और वो संपत्ति आज अगर अलग तरह की है तो उसके आने का आधार और कारण क्यों और कैसे है, क्या उसका उत्तर उनको नहीं देना चाहिए? ये भय क्यों है? यदि हमने कोई गलत नहीं किया है तो भय होने का कारण कहां से खड़ा होता है? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे दिग्विजय सिंह जी स्वयं सिद्ध कर रहे हैं कि इस तरह के लोग जो उनकी पार्टी में हैं वे भ्रष्टाचारी हैं, वे गलत हैं और इस नाते वो डरते रहते हैं। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। यद्यपि मैं कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूं ये कहने का, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अपनी मजबूती चाहता है, सत्ता चाहता है और सत्ता के लिए वो आगे बढ़कर दो कदम काम करना चाहता है। और वो दो कदम काम आगे बढ़कर जो करना चाहता है वो इसलिए क्योंकि जिससे वो उसको लड़ना है, जिसको कांग्रेस से या किसी भी ऐसे राजनीतिक दल जो देश और समाज के हितैषी नहीं है उससे लड़ के आगे जाना है, तो कम से कम उससे लड़ने का जो भी तरीका उनको उचित लगेगा या जिस तरीके से उनको वो समाज और देश की मुख्य धारा से अलग कर पाएंगे, क्योंकि उनमें समाज और देश का हित नहीं है, तो वो सारा रास्ता अपनाएंगे और उस रास्ता को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। तो इस नाते कोई आता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसको कैसे और किस रूप में स्वीकार करता है, भविष्य में उसका कैसा उपयोग, सदुपयोग करता है, यह भी उन बड़े नेताओं पर निर्भर करता है।
लेकिन स्वयं कांग्रेस अपने ऊपर प्रश्न पर प्रति प्रश्न खड़ा करती जा रही है और वह उनके आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है। कमलनाथ जी या नकुलनाथ आएंगे नहीं आएंगे, उनका क्या होगा क्या नहीं हो, आएंगे तो भाजपा नेतृत्व तो तय करेगा उनका क्या उपयोग करना है, नहीं आएंगे तो कांग्रेस जाने कि उनका क्या कर रहे हैं और क्या करना होगा। लेकिन इतना तो जानना ही पड़ेगा कि जो ठीकरा राहुल गांधी ने कमलनाथ पर फोड़ दिया कि मध्य प्रदेश में चुनाव की हार के लिए वही जिम्मेदार हैं या उनसे संबंधित लोग ही जिम्मेदार हैं, तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे, न्याय यात्रा क्या कर रहे थे, या भारत जोड़ो यात्रा क्या कर रहे थे, या वो क्या कर रहे थे, उनका क्या योगदान था, उनका क्या, किस कारण से वो केवल कमलनाथ के लिए उत्तरदायी हैं? क्या दिग्विजयनाथ जी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो अपने आप को स्टार कैंपेनर बना के चल रहे थे वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है? कमलनाथ पर ठीकरा अगर फोड़ेंगे तो कमलनाथ अपनी राजनीति को बढ़ाने, आगे चलाने या कुछ भी करने के लिए जो भी उनसे संभव होगा वो उस दिशा में जाएंगे, और फिर उसके बाद भी आप उन पर कटाक्ष करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपकी अदूरदर्शिता और अपरिपक्वता कही जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को यदि अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपनी व्यवस्था समाज और राष्ट्रहित में मजबूत करने का कोई भी अवसर आएगा, सुअवसर आएगा, तो निश्चित रूप से उस सुअवसर का वो उपयोग करेगी। और आपदा में अवसर, ये बहुत बड़ा शुद्ध और विशुद्ध अच्छा फार्मूला प्रधानमंत्री जी का है। इसको अगर विपक्ष नहीं समझ सकता तो नहीं समझना ही देश और समाज के हित में है। विपक्ष नहीं समझ रहा, न समझे, आगे भी न समझे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार।